राज है। राम राज में ऐसा था, राम राज में तो सब बराबर थे। यहाँ तो गुंडा राज है और यहाँ नेताओं का राज है, यहाँ नगर पालिका का राज है। यहाँ कहाँ से राम राज है? राम राज में तो सब सुकून से थे, यहाँ कहाँ किसको सुकून है? कल आए थे एसडीएम साहब आए थे, सीओ आए थे, जज साहब आए थे, यहाँ पे 50 वकील आए हुए थे और पूरे जिले की फोर्स आई हुई थी और बुलडोजर 5-6 आया था, 5 बुलडोजर आया था, प्लस जो है वो आया हुआ था, एम्बुलेंस थे और अरे पानी की बौछार करने के लिए आए थे। फोर्स इतने आए थे कि इन लोगों को मतलब पानी की बौछार से भगाया जाए। अरे किसी को भगा के, किसी को मार के, दबका के, कुचला के उसकी चीजें छीन लेंगे आप? हैं? कहाँ का ये न्याय है? और ये सारे में मतलब सारे व्यापारियों के एकजुट होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो जिस तबके का व्यापारी हो। लाठीचार्ज करवाते हैं और ये लोग हमारे पेट पे लात मारने के लिए, सारे दुकानदार सब गरीब हैं, कोई अमीर नहीं है। बोलते हैं 20 लाख का खरीदो, 25 लाख का। भिंडी बेचने वाला कयम से 20 लाख लाएगा, कहाँ 25 लाख लाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख काला धन लाने के लिए कहा था, उन्होंने तो 1 रुपए नहीं ला के दिया, तो हम कहाँ से लाकर 20 लाख रुपए नगर पालिका महोदय को जमा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल प्राइम और मैं हूं अतुल तिवारी और आज मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ के सब्जी मंडी में। जी हां, आपको बता दे तो जहां बीते कल पुलिस फोर्स तैनात थी, बाबा का बुलडोजर तैनात था। और आपको बता दें मैं उसी मंडी में आज मौजूद हूं जहां पर 3 दिन का अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर 3 दिन के अंदर ये दुकानें, ये मकान नहीं खाली कर दिए जाते हैं तो इन दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। इसीलिए 3 दिन का अल्टीमेट दे दिया गया। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां पर 85 से अधिक दुकानों पर ये वही मंजिल है, ये वही घर हैं, ये वही दुकानें हैं जहां पर लोगों को जिससे रोजगार मिलता है। इन्हीं दुकानों पर अब बाबा का बुलडोजर चलेगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर वहां तक, जहां तक आपकी कैमरे में नजर जाएगी वहां तक ये पूरी तस्वीरें आप देख लीजिए। ये दुकानें हैं, यहाँ हम लोगों का रोजगार बना हुआ है। आपको बता दें ये सीधा सब्जी मंडी से आप सीधा तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों की यहाँ आवाजाही लगातार बनी रहती है। लेकिन आपको बता दें तो कल यही बीते कल में जो यहाँ के स्थानीय नगर पालिका के प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पर बुलडोजर लेकर आ गए, क्योंकि ये देख लीजिए सरकम भरा रास्ता है लेकिन हजारों लोगों का घर इसी मंडी के द्वारा चलता है। हजारों लोगों का घर इसी मंडी से चलता है। जो यहाँ के दुकानदार हैं, चलिए आखिरकार उनसे बात करेंगे। आखिरकार इस मंडी पर बुलडोजर चला तो कितने घरों में रोटियां नहीं सेकेंगी, कितने घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे, कितने घरों के चूल्हे ठंडे पड़े रहेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप सब्जी मंडी से देख रहे हैं। चलिए एक साथ यहीं से बात करेंगे जी। कम से कम 500 घर बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आके जबरदस्ती दबाव बनाते हैं, यहाँ पे लाठीचार्ज करवाते हैं और ये लोग हमारे पेट पे लात मारने के लिए, सारे दुकानदार सब गरीब हैं, कोई अमीर नहीं है। बोलते हैं 20 लाख का खरीदो, 25 लाख का। भिंडी बेचने वाला कयम से 20 लाख लाएगा, कहाँ 25 लाख लाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख काला धन लाने के लिए कहा था, उन्होंने तो 1 रुपए नहीं ला के दिया, तो हम कहाँ से लाकर 20 लाख रुपए नगर पालिका महोदय को जमा करेंगे। इसलिए कि हमारे लोग के साथ न्याय किया जाए और पुलिस प्रशासन को हमारे लोग के ऊपर लाठीचार्ज करने से रोका जाए। और भी दुकानें हैं, पल्लेदार भी हैं, उनके भी यहीं से पेट रोजी चलता है। और बाकी सारे दुकानदारों को अंदर से, यहाँ से, मतलब चारों तरफ से तहस नहस करने के लिए नगर पालिका से पूरी रणनीति बना के रहते हैं। और जो भी नगर पालिका का पैसा जमा हुआ है वो खा गए हैं, ढिकार कर गए हैं। उसके बाद जो व्यापारी मंडल जो पैसा दिया नगर पालिका को, वो दबाव बना रहा है, तो वो यहाँ आके अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इसकी विशेषकर रोका जाए। धन्यवाद। आप लोगों को अल्टीमेट क्या दिया गया है? 3 दिन का कुछ अल्टीमेटम दिया गया है, 3 दिन बाद फिर गिराने आएंगे। 3 दिन बाद इसी सब्जी मंडी में जहां पर हजारों लोगों का चूल्हा जल रहा है, इसी मंडी में बाबा का बुलडोजर और नगर पालिका का बुलडोजर होगा और जो यहाँ के प्रशासन के अधिकारी हैं वो मौजूद होंगे। और ये कुछ लोग बता रहे हैं कि इन पर लाठीचार्ज होने की भी संभावना है, क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार इन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है जी। फिर इन लोगों ने इसका मतलब किराया नहीं वो किया, किराया उन्हीं ने लिया नहीं। और उसके बाद अब ये अंदर की जमीनों पे इनकी नजर आ गई है,
जमीन काफी बड़ी है। अब वो इसको बेचना चाहते हैं, मार्ट बना के बेचना चाहते हैं। अरे बेचे वो जमीन, लेकिन ये जो दुकानदार हैं इनको दुकानें दे के बेचे, ये गरीब जाएंगे कहाँ पे? इनकी बीवी बच्चे खाएंगे क्या? क्या खाएंगे? भूखे मर जाएंगे, सारे भूखे मर जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। वो तो सब गिरा के चले जाएंगे, वो सारा सब कुछ गिरा के चले जाएंगे। किसी की हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यहाँ के हमारे जो है नगर पालिका अध्यक्ष को पूरी तरह से लालच समा गया है जमीन के बारे में, क्योंकि इसकी कीमत है 50 करोड़ की कीमत है। 50 करोड़ की कीमत की जमीन है और ये मार्ट बना के बेचना चाहते हैं। पैसे भी ले चुके हैं, फार्म बट चुके हैं, 200 रुपए पे बहुत फार्म बट चुके हैं। और 2.5 लाख रुपए लोग जमा कर चुके हैं, लेकिन वो बेचे जमीन अंदर की। लेकिन इन लोगों को दे के बेचे ना, ये जो इतने पुराने किराएदार हैं कहाँ जाएंगे आप बताइए? और सबकी मतलब रोजी रोटी यहाँ से जुड़ी हुई है। इनको कोई जगह अलॉट कराएं, इनको दुकानें दें, या तो वो जमीन बेचने से पहले एग्रीमेंट करें कि इनको दुकान दी जाएगी। जैसे इनकी दुकानें हैं, इनको दुकानें दें, उसके बाद वो जमीन बेचें। कितने लोग कल आए थे, कितने अधिकारी कल आए थे? अरे कल आए थे, एसडीएम साहब आए थे, सीओ आए थे, जज साहब आए थे, यहाँ पे 50 वकील आए हुए थे और पूरे जिले की फोर्स आई हुई थी। और बुलडोजर 5-6 आया था, 5 बुलडोजर आया था, प्लस जो है वो आया हुआ था, एम्बुलेंस थे। और अरे पानी की बौछार करने के लिए आए थे, फोर्स इतने आए थे कि इन लोगों को मतलब पानी की बौछार से भगाया जाए। अरे किसी को भगा के, किसी को मार के, दबका के, कुचला के उसकी चीजें छीन लेंगे आप? कहाँ का ये न्याय है? और ये सारे में मतलब सारे व्यापारियों के एकजुट होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो जिस तबके का व्यापारी हो। ये राम राज है। राम राज में ऐसा था, राम राज में तो सब बराबर थे। यहाँ तो गुंडा राज है और यहाँ नेताओं का राज है, यहाँ नगर पालिका का राज है। यहाँ कहाँ से राम राज है? राम राज में तो सब सुकून से थे, यहाँ कहाँ किसको सुकून है? माफिया पे कहाँ चल रहे? माफिया पे उनकी हिम्मत ही नहीं है चलाने के लिए यहाँ की नगर पालिका। अगर इतने हिम्मत वाले हो तो लोगों ने नाले पे जमीन घर बनवा रखी है। यहाँ जाइए, जीआईसी के सामने देखिए, जीआईसी की सड़क से बगल देखिए आप, बिल्कुल नाले पे पूरा 2 मंजिला मकान बना है, उसको पहले तोड़ के आए। ये गरीब जो 2 रोटी जो 200 रुपए रोज ले जाके अपने बच्चों को दाल चावल खिलाते, उनका गिरा के क्या करेंगे वो? हाँ, सब्जी भी बेच रहे, दुकान वाले भी हैं जो 100-200 रुपए कमाते हैं, उन पे तो बुलडोजर चला रहे। उनकी हिम्मत हो तो जाके पूरे माफिया पे चलाए। इतना लोगों ने कब्जा कर रखा है, उस पे चला के दिखाएं। तो क्या अभी क्या हुआ, क्या कहना चाहते, क्या हुआ अभी तक? कुछ भी नहीं हुआ। सारे डरे सहमे हुए हैं, रात में सोते नहीं है, रात में आके लोग जगते हैं, दुकानों के अपने पहरा दे रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि नगर पालिका आके रात में दुकानें गिरा दें। 3 दिन का अल्टीमेट दिया गया है आप लोगों को। जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो फिर कौन ये कर रहा है ऐसा? देखिए, जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो पहली बात तो यहाँ के एसडीएम हो, जज हो, कोई भी हो, उनको चाहिए कि पहले कोर्ट का आदेश लेके आए, लेटर लेके आए। उनके पास कोई कागज नहीं है, मामला विचाराधीन है जब कोर्ट में, तो पहली बात तो उन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए। कोर्ट फैसला तो कोर्ट करेगी ना। जब कोर्ट है फैसला करने के लिए तो हम आप कौन है? कोर्ट जो फैसला करेगी वो सबको मंजूर है। अगर कोर्ट हमको निकालेगी तो निकलने के लिए तैयार है ना। ये बताइए, जो तोड़ा जा रहा है कैसे देखते हैं, क्या मामला? ये देख लीजिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले बयान सुना। आखिरकार 500 से ज्यादा लोगों का यहाँ रोजगार चला जाएगा। ये सीधी तस्वीरें आप मंडी से देख रहे हैं। आपको बता दें तो 500 से ज्यादा यहाँ पर दुकानें हैं, आपको बता दें, और यहीं पर उनके सहयोगी, उनका घर परिवार और न जाने कितने पल्लेदार इसी मंडी से उनका घर बार चलता है। उनके चूल्हे की रोटी यहीं से बनती है। और जो प्रतापगढ़ शहर के स्थानीय लोग हैं, जो शहर के वासी हैं, वो भी यहाँ के सब्जियां लिया करते हैं। आखिरकार जब इन घरों पर, इन दुकानों पर बाबा का बुलडोजर चलेगा तो आखिरकार ये कहाँ जाएंगे और आखिरकार इनकी दुकानें कहाँ लगेगी? कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ का मामला कोर्ट में भी चल रहा है। जज साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब, 5 बुलडोजर और एम्बुलेंस, सारी चीजें यहाँ के तैनात थी, खड़ी थी। ये देख लीजिए, अगर यहाँ से ये दुकानें टूटेंगी तो दादाजी का रोजगार कैसे चलेगा? ये सब्जी बेचते हैं, आखिरकार
इन घरों पे अगर बुलडोजर चलता है तो नगर पालिका का इन लोगों के लिए कुछ समुचित व्यवस्था करा देनी चाहिए। ये सीधी तस्वीरें हैं। चलिए दादाजी हैं कि इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार दादाजी, जब बुलडोजर चलेगा यहाँ पे और कोई रहने की व्यवस्था न धंधा पानी करने की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो आप लोगों के घर का रोजगार कैसे चलेगा जी? सर फुटपाथ पे आ जाएंगे। कैसे काम चलेगा? क्या चाहते हैं आप न्यायपालिका से? न्यायपालिका से चाहते हैं कि जो न्याय हो करें, जिसकी दुकानें उसको दें। दादाजी, आपकी क्या राय है इस पे? क्या करना चाहिए नगर पालिका, क्योंकि हजारों की संख्या में रोजगार चला जाएगा जी? इनको व्यवस्था करनी चाहिए किसी जगह पे, यानी कोई इंतजाम कर दे, उसके बाद फिर जहाँ हटा में जो पुराने आज 40 साल 50 साल से बसे हुए हैं, 190 साल 80 साल से, अब उनको एक बार की बुलडोजर चला दीजिए, अगर जाएंगे उनके बाल बच्चे क्या खाएंगे? वो बेचारे भीख मांगेंगे। घर का काम कैसे चलेगा? घर का काम कैसे चलेगा? और बच्चों को पढ़ाई है लिखाई है, कहाँ चलेगा? ये दुकानें मात्र नहीं हैं, ये इन परिजनों के घरों के बच्चों का सुनहरा भविष्य भी यहीं से पलता है। ये यहीं से सब्जी बेचते हैं, ये यहीं से धंधेबाजी करते हैं, तब इनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा चल पाती है। ये सीधी तस्वीरें आप देख लीजिए। ये महज केवल एक दुकान नहीं है, इसी से इनके माँ बाप का पालन पोषण होता है, इसी से इनके बच्चों का पालन पोषण होता है। आखिरकार जब इन जगहों पर आलीशान मॉल बन जाएंगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा? ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ के मंडी से। चलिए काका जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आखिरकार दादाजी, जब आपके यहाँ बुलडोजर चल जाएगा तो आप लोगों का घर का जो रोजमर्रा है खर्चा कैसे चलेगा जी? उनको गरीब आदमी के रोजी रोटी एकदम खत्म कर देगी। हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? भूखे मर जाएंगे सब वो लोग। और ये दुकान जो है आज से नहीं, सन 70 से ये दुकानें जो है हम लोग ने आवंटन किया था और अब हमको लोग के निकालना है। जबकि इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। हम लोग किराया दुकान का कोर्ट में जमा भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोर्ट में जमा नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में किराया जमा कर रहे हैं, मगर इसका मतलब सिविल में चल रहा है कोर्ट में। मामला कोर्ट में भी चल रहा है, कोर्ट में चले कहाँ भी चले, लेकिन इनके बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा अगर इनकी दुकानों पर बुलडोजर चलेगा? अगर बाबा का बुलडोजर इनकी दुकानों पर चले तो उससे पहले इनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर दिया जाए, क्योंकि इन दुकानों से इनके घर का भविष्य पलता है। उस घर में रोटी चलती है, इन्हीं के घर से दिया चलता है, इन्हीं के घर से चूल्हा चलता है। केवल ये दुकानें हैं, ये देख लीजिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ के सब्जी मंडी से। ये दुकानें महज नहीं हैं, इनके घरों का सपना होता है कि आखिरकार पिताजी जब आएंगे, मेरा भाई आएगा, मेरा बेटा आएगा जी। ये देख लीजिए, इनके बच्चों को इंतजार होता है, इनके बच्चों के घरों की शिक्षा दीक्षा, महज घर परिवार का पालन पोषण इन्हीं दुकानों से चलता है। चलिए काका जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आखिरकार क्या न्यायप्रिय बातें होनी चाहिए आप लोगों के साथ जी? हाँ भैया, हाँ। ये जो आप लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है दुकानों पे, सही या गलत? सही है, गलत है। गलत है? हाँ। क्यों गलत है? जाम वाम लग जाता है। हाँ हाँ, जाम लग जाता है, सब्जी कहाँ लगाएं और हमारा सब कहाँ से रोजगार चलेगा? हाँ बाबूजी इस बात करेंगे, थोड़ा वरिष्ठ हैं, 70 सालों से अधिक ये दुकानें लग रही हैं। आखिरकार कहाँ जाएंगे जब बाबा का बुलडोजर चल जाएगा? क्या कहेंगे? बहुत तकलीफ है हम लोगों को, ये जो बुलडोजर चलेगा इससे बहुत बड़ा तकलीफ। हमारे बच्चे भूखे मरने लगेंगे। ये हरि प्रताप की जास्ती है, गलत है, जास्ती कर रहे हैं। 3 दिन बाद बुलडोजर चलता है तो उसके बाद आप लोगों की क्या व्यवस्था आएंगे? हम लोगों को कोई व्यवस्था हुआ? हम लोग गरीब आदमी रोज खाने कमाने वाले हैं। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। हाँ, रोज खाते हैं। 1 किलो आटा, 1 किलो चावल। ये दुकानें जो आप देख रहे हैं, ये रोजमर्रा कमाते हैं, रोज खाते हैं। इनके घर में पका पकाया तभी बनता है जब ये यहाँ से कमाने के बाद घर जाया करते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख लीजिए सब्जी मंडी से, जहाँ पर हजारों लोगों का घर, हजारों लोगों की घर का जो पालन पोषण है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा से लेकर हर चीज
इन्हीं की दुकानों से चलती है और रोजमर्रा की जो चीजें हैं प्रतापगढ़ के सब्जी मंडी से लोग देख रहे होंगे कैसे भारी तादाद में भारी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। चलिए दुकानदार हैं यहाँ भी, इनसे भी बात करेंगे। काका जी, आखिरकार आप लोगों की व्यवस्था कैसे होगी? 3 दिन का अल्टीमेट दे दिए हैं, उसके बाद क्या कहेंगे इस पे आप? जी क्या कहें भाई, जीना हम लोग हराम हो गया है, क्या कहेंगे। जमीन जो है हम लोग 45 साल से यहाँ पे रहते हैं, हम लोग पालिका कोई न कागज दिखा पा रही है, न कागज दे पा रही है, न हम लोग बात सुन रही है। हम लोगों को पट्टा किया था, पट्टे बाद जो है जब पट्टा खत्म हो गया हम लोग का पट्टा बढ़ा दिए, पट्टे ने बढ़ाया तो पैसा नहीं लिए, कोर्ट में पैसे लेते भी रहे, फिर नहीं लिए तो हम लोग को पैसे जमा करते हैं। पैसा 2001-2 में इनका रिन्यूअल खत्म हुआ। हम लोगों से इन्होंने किराया बढ़ाने की मांग की, हम लोगों ने इनको 30 रुपये पहले किराया देते थे, अब इन्होंने किराया बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया था। हमने इनसे 100 रुपये की रसीद ली। ये हमको रसीद 2014 तक हमारी रसीद नगर पालिका की कटी हुई है, जबकि इनका पट्टा 2002 में ख़त्म हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमको रसीद 2014 तक काटी है 100 रुपये के हिसाब से किराया बढ़ाकर। जब हमारा पट्टा ख़त्म हो गया था तो किस आधार पर ये हमसे किराया लिए 2014 तक, फिर 2014 में इन्होंने किराया भी लेना बंद कर दिया। फिर हम लोग ने चले गए कोर्ट में, आज तक हमारा किराया कोर्ट में जमा है, जिसकी रसीद भी हम आपको दिखा सकते हैं कि जून तक हमारा किराया जो है जमा है। हम आपको दिखाते हैं, अपनी रसीद भी दिखाते हैं। दुकान नंबर 14 है और ये रसीद हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारी रसीद जून 2022 तक जमा है। आप इसको देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। देखिए 18/1 की तारीख पड़ी हुई थी, जून 2022 तक किराया अब महीने तक जमा है, जून 2022 तक का। फिर क्या ऐसा मामला उलझ गया कि 5 बुलडोजर आ गए? जी अखबार में आया हुआ है कि ये फिर वो किराया नहीं जमा करते हैं, तो झूठी बात ये बात फैला रहे हैं। और अच्छा जो ज़्यादा है। पहले आए थे SDM साहब सौम्य मिश्रा जी, जिसका ट्रांसफर हो गया, उनको भी नगर पालिका ने गुमराह किया था और कागज उल्टा सीधा दिखाकर नगर पालिका हम लोग के खिलाफ SDM साहब को भड़काया गया था। SDM साहब यहाँ मौके पर आए, उन्होंने जांच की, हम लोगों ने फिर उन्होंने बैठक बुलाई, नगर पालिका के अंदर बैठक हुई, जिसमें EO साहब भी मौजूद थे और अध्यक्ष प्रेम दत्ता जी हैं, लेकिन वो मौजूद न होकर उनके हस्बैंड यानी हरि प्रताप सिंह मौजूद थे, जिसमें CO सिटी साहब वगैरह भी थे। उस बैठक में ये बात तय हुई थी कि कागज दिखाया जाएगा। कागज दिखाया गया, जो नक्शा दिखाया गया, नगर पालिका जो नक्शा दिखाए वो 46, 47, 48 डाटा संख्या पर नक्शा पास कराया है यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। लेकिन वो नक्शा जो है उसको हटाकर 46, 47 हटाकर उसमें धोखा देकर या कैसे भी क्या करके 853 पर डाटा संख्या पर उन्होंने नक्शा पास कराया है। यहाँ पर मान लीजिए बुलडोजर चलता है तो उसके पहले आप लोगों के लिए कुछ समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। कैसे करेंगे आप लोगों का जो घर का पालन पोषण है, कैसे होगा? जी सरकार बनती है गरीब को हटाने के लिए, लेकिन अभी सरकार गरीबी ही घटा रही है, तो क्या किया जा सकता है? पालने वाली जात तो अल्लाह की है, पालने वाला वो है, लेकिन यह है कि यहाँ गरीबों को ही सताया जा रहा है, बल्कि अमीरों को कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। यहाँ कहते हैं अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण तो रोड पे होता है, वहाँ कोई जाम लगता है, जब एसपी साहब फंसते हैं, ऑफिसर कोई फंसता है तो रोड साफ कराई जाती है, जब एम्बुलेंस वगैरह फंसती है, मरीज एम्बुलेंस से मरता है तो कोई इसको पूछने नहीं आता भाई। तो ये सीधी बात है कि आम जनता के लिए कुछ नहीं है, सारी सुविधाएं शासन प्रशासन या बड़ो जिसको लिए समझिए बेहतर वो है, आम जनमानस के लिए कुछ भी नहीं। और कहीं अराजकता तो नहीं है प्रतापगढ़ में कि यही केवल सब्जी मंडी है? नहीं, सब्जी मंडी में ज़्यादा है, क्योंकि सारी नजरें इसी पे पड़ी हुई हैं, क्योंकि इनको इसके अंदर दिख रहा है कि लंबा इनको रकम मिलेगी, लंबी पैसा मिलेगा, इसलिए सारी नज़र इस टाइम इनको नगर पालिका की इसी पे पड़ी हुई है। इसको बेच दिया जाए? बेच दिया ही है। इससे इन्होंने फार्म बांटा है, 200 रुपये फार्म था, उस पर उन्होंने आधार पर किसी से 3 लाख, किसी से 5 लाख, किसी 10 लाख, जैसे भी लिया हो लोगों ने पैसा दिया है, यहाँ दुकानें बुक करा ली है। और ये कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी के हाथ में इन्होंने अपनी इस जमीन को बेचा है। कोई कितनी जमीनें होंगी इसमें नहीं आंकड़ा बता सकते। तो 84 दुकान यहाँ पे पक्की हैं। 84 दुकान जी है। और जो ये ठेला वगैरह लगाते हैं ये सब मिलाकर तो इससे ज़्यादा हो जाएंगे। ये फुटपाथ पे हैं, बाकी पक्की दुकानें जो है 84 दुकानें बनी हैं। इन 84 दुकानों पर बुलडोजर चलने को तैयार है। जिले के प्रशासन अधिकारी हों, छोटे से बड़े तक अधिकारी हों, कोई भी अधिकारी
इन लोगों के रोजगार के बारे में नहीं सोच रहा है। आखिरकार इनका घर कैसे चलेगा? क्या पूंजीपति ही हमारा देश चलाते हैं? ये जो आम जनता है, ये जो आम नागरिक हैं, ये नहीं चलाते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हल्ला बोल प्राइम को फॉलो करना ना भूलें। जी ये देखिए एक और युवा साथी हैं, इनसे बात करेंगे। जी क्या कहेंगे? बोलेगा मर जाएगा। ये देखिए कह रहे हैं जो गरीबों की बद्दुआ लेगा, इनका घर इसी से चलता है। ये देख लीजिए एक सब्जी का छोटा सा ठेला लगाते हैं और जब यहाँ बुलडोजर चल जाएगा और ये रिहायशी इलाके में ये मंडी बदल जाएगी तो शायद इनका ठेला नहीं लग पाएगा। इसीलिए इनके जुबान से ये सब शब्द निकल रहे हैं। और मेरा जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, नगर पालिका है, उनसे निवेदन है कि अगर इन पर बुलडोजर चलता है तो इनकी कुछ न कुछ समुचित व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि इनके घर से इनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा का पालन पोषण और इसी दुकान से इनके घर में जो ये दुकानें हैं, इसी से इनके घर की रोटी चलती है। ये सीधी तस्वीरें देख लीजिए, 85 से अधिक दुकानें हैं। 70 साल से अधिक समय हो गया इन दुकानों को लगाते हुए। और अभी आप थोड़ी देर पहले जो नगर पालिका में रसीद जमा की जाती है उसको भी आपने देख लिया। ये लोग समय समय पर फीस जमा करते हैं। 22 जून तक लास्ट फीस ये लोग जमा कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद से नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई फीस नहीं ली गई। चलिए कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आखिरकार आपकी क्या राय है काका, क्या होना चाहिए यहाँ पे? ये हमारे समझ में तो जैसे है वैसे रहना चाहिए। जो दुकान लगाए अपने बेचारे दुकान लगाएं और क्या, 2 पैसा अपना कमाएं अपने, और क्या करें। नमस्कार भैया। चलिए आप क्या कहेंगे इस पे, आप क्या राय है काका जी, क्या होना चाहिए? बुलडोजर चले तो नहीं बुलडोजर चलने के मतलब कुछ लोग गरीब आदमी भी यहाँ बैठे हैं जिनकी रोजी रोटी रोज चल रही है, उनको कोई व्यवस्था कर दिया जाए। कहाँ वो लोग जाएंगे, कहाँ भी जाएंगे? वो लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी तरह किसी लोग पालन पोषण कर रहे हैं, उन लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। सरकार को इसको सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं समुचित व्यवस्था उनकी करानी चाहिए। चलिए एक भाई साहब हैं, इनसे बात करेंगे। कितने दिन से आप यहाँ दुकान लगाए हुए हैं? जी भाई हमको 13 साल हो गया। हम बाहर के हैं जो आए यहाँ पे 2-4 हज़ार रुपये भाड़ा देकर जो है दुकान अपना किए हुए हैं जी। और यही हमारा पालन पोषण का जरिया है। अगर ये टूट जाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। क्या करेंगे बताइए आप? अभी तक होश नहीं था नगर पालिका को, आज होश क्यों आया आप बताइए। आप लोग किराया भाड़ा नहीं दे रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। वो सब गलत है, वो तो तानाशाही है। जब कोर्ट में किसी का मैटर चल रहा है, जो हमारे दुकान मालिक हैं जिनकी दुकानें, अगर उनका मुकदमा विचाराधीन है तो हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं जब तक जज कुछ लिख के न दे। भाई हम लोग भी एक उम्मीद लगाए हैं जज से, अगर किसी का कोई केस चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, तो उसका निर्णय आने तक इंसान को खामोश रहना चाहिए। अब कल इतनी फोर्स थी, आप आए होते, देखे होते, दिल बैठ गया था। हम बहुत लोग थे, हम नाम लेने से क्या मतलब। आप लोग तो पक्कार है, पता लगाइए कौन आया था, क्या आया था। नाम लेने से कोई मतलब थोड़ी ना है भाई। नगर पालिका तो आया ही था, उनके साथ कौन सा अधिकारी आया तो वो सब आपको मालूम हो जाएगा। और पीछे जाके देख लीजिए दुकानें हैं जो जिस पे इनकी निगाहें टिकी हुई हैं, उसको बेचे क्या करें, अब उनका मसला है। लेकिन हम लोग गरीब हैं, हम लोग को प्रताड़ित न किए जाए। देख लीजिए भैया, क्या कहेंगे इस पे आप? बुलडोजर चलना सही है गलत? गलत है जी, बिल्कुल गलत है। क्या राय है, क्या होना चाहिए? इनको होना ये चाहिए कि दुकान है वहाँ दुकान अलर्ट किया जाए। जिसकी जहाँ हो पीछे बनाइए, जितनी ज़मीन आपकी उसको बनाइए। जितने दुकानदार हैं उनको दुकान एक मिलना चाहिए। आरोप लग रहा है लिखित चाहिए। किराया हरदम किराया जा रहा है, कोर्ट में जमा हो रहा है, कोर्ट का कैसे चल रहा है यहाँ पे। जब तक निर्णय ना आ जाए, जज साहब लिख के दे, नोटिस भेजे, तब हम लोग दुकान खाली करें। उससे पहले कैसे खाली करते हैं? जो ये दुकानें हैं ये तभी खाली होनी चाहिए जब तक इनके लिए कोई सरकार व्यवस्था न कर दे, तभी इन पर बुलडोजर चलना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हल्ला बोल प्राइम को फेसबुक पर फॉलो करना न भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए हल्ला बोल प्राइम। जय हिंद, जय भारत।